तो भाई सुबह के बज चुके हैं 5:15 और देखते हैं रसोई में चल के कि आरव की मम्मी क्या कर रही हैं। तो देखिए सुबह के 5:15 बजे ही हमारा खाना बनना शुरू हो गया है और आरव के ओट्स बन गए हैं। आरव के लिए, पापा जी के लिए दूध गर्म हो गया है और ये इधर खाना बन रहा है इंडक्शन पे। बन रहे हैं आज बैंगन, आलू बैंगन की सब्जी बन रही है आज। आरव की मम्मी बना रही हैं इस समय। सुबह के 5:15 बज रहे हैं और दोस्तों मैं तो जा रहा हूँ योग प्रशिक्षण शिविर में जो हमारे यहाँ ब्लॉक में चल रहा है और वहाँ का टाइम है 5:40 का। 5:40 पर सुबह के वहाँ पर शुरू हो जाता है योग शिविर। तो मिलते हैं सीधे योग शिविर में। जो सूक्ष्म क्रिया है 2 4 10 उसको कर लेंगे, 1 1 2 2 अभ्यास, समझ गए? उसके बाद में करेंगे। चलिए सबसे पहले आप सभी लोग अपने दोनों हाथ को कमर पे रख लीजिए। बाएं हाथ लगाने में आपका सहयोग होता है। पैर की जो नसें हैं, मसल्स हैं, वो ढीली हो जाती है, कैपिलरीज, मांसपेशियां, तो पद्मासन आसानी से आपका लग जाता है। अगर सूक्ष्म व्यायाम नहीं करोगे तो पैर में अकड़पन रहता है, अकड़ापन जो रहता है वो दूर नहीं होता है, तो आप पद्मासन ज़्यादा देर तक नहीं लगा पाओगे, समझ गए? तो सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी, ठीक है? आप उसको जितना ज़्यादा कर पाओ उतना ज़्यादा करो, समझ गए माय डियर? अब आपको करने हैं पीठ के बल आसन। तो पीठ के बल उत्तान पादासन, पादचक्रासन, यही दो तो है। उत्तान में क्या होता है? उठाना, पाद में पैर, तेज सांस में यानी तेज सांस के पैर को उठा के रोक देना, पीठ के बल। पाद चक्रासन में पाद में पैर चक्र में घुमाना, ठीक है? तो चलो सबसे पहले उत्तान पादासन। उत्तान पादासन मोटापा घटाने के लिए फायदा। और खाना खाने के बाद तो बिल्कुल भी दाहिनी ओर नहीं लेटना चाहिए। अगर आप लोग कहें तो बता दें जी। बाईं तरफ स्टमक होता है ना हमारा, जो बाईं ओर होता है, जिस प्रकार से इसके माध्यम से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये थैली है, जब आप खाना खाते हो तो इस थैली में जाता है जो आपके बाईं ओर होता है, ऐसे थैली रहती है, ठीक है? तो आप जब बाईं ओर ऐसे सोते हो तो ये थैली ना ऐसे ही रहती है, और जैसे ही आप दाहिनी ओर ऐसे सोते होंगे तो जो आप खाए रहते हो खाना, जो कुछ भी डाइट में लेते हो, तो उस थैली से क्या बाहर आके आपके शरीर में प्रवेश हो जाती है। तो जो आपके शरीर को रक्त मिलना चाहिए, अस्थि मिलना चाहिए, मज्जा मिलना चाहिए, रस, वो नहीं मिल पाता, समझ रहे हैं? तो खाना खाने के बाद कभी भी आपको दाहिनी ओर नहीं लेटना है और ऐसे भी आप बाईं ओर लेटा करें, ठीक है? समझ गए माय डियर्स? तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, समझ गए? क्योंकि बाईं ओर आप लेटते हो तो इससे खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, पाचन क्रिया भी आपकी अच्छे से हो जाओगे, गिरोगे, संभलोगे, फिर धीरे धीरे आपका होने लगेगा जब बैलेंस बन जाएगा, समझ गए? पद्मासन लगा सबका? चलो अब साथ में करेंगे। प्रयास करते हो ना तो यही लाइफ आपकी बेटर जाकर बनती है, और छोटे छोटे प्रयास ही, छोटी छोटी सीख ही आपको बेहतर बनाएगी और आगे के लिए आपको तैयार करेगी, आपकी ग्रोथ होगी, समझ गए माय डियर्स? तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान दो। जो व्यक्ति कहते हैं अमीर बनना है तो बड़ी बड़ी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, नहीं, छोटी छोटी चीज़ों पर आप ध्यान दो, समझ गए माय डियर्स? चलो अब ऐसे पद्मासन लगाना आप लोगों को और मयूरी आसन करना है, और आज सबको करना है भाई लोगों में, ठीक है? कोशिश करना, जबरदस्ती नहीं, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करोगे आपका शरीर है ही ऐसा। आप कभी सडनली से फोन देख रहे हो और अचानक से आपका माइंड और शरीर थक जाए तो मन क्या कहता है? थोड़ा सा आराम चाहिए। और जहां आप 5 मिनट के लिए आराम के लिए गए, 5 मिनट को 5 घंटा कब बना देगा पता नहीं चलता, फिर नींद आ जाएगी, आलस, उठने का मन नहीं करेगा। तो आलस को त्यागो जब तक प्रैक्टिस नहीं। चाहे ये देखिए गाइस, ये मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है। चावल हैं और छोले हैं और मूंग है, साबुत मूंग, और इसमें मैं 1 चम्मच घी डालूँगा। ये घी का डिब्बा है यहाँ पे रखा हुआ।
तो गाइस मैंने मूंग की दाल में जो है 1 चम्मच घी डाला है। तो मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। तो गाइस ये मूंग की दाल भी बच गई है थोड़ी सी, और कुछ ये छोले ही बच गए, आलू छोले। इन्होंने तो यार मिर्च बहुत तेज़ है, इन्होंने तो मेरी हालत ख़राब कर दी। तो गाइस थोड़ा मीठा खाने का मन कर रहा था, तो ये मैंने थोड़ी सी खांड ले ली है, कच्ची खांड जो होती है। खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है थोड़ा सा, तो उसके लिए है। खाना खाने के बाद थोड़ा मीठा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने थोड़ी सी खांड ले ली है, इससे चावल खा लूँगा। और ये यार आपकी मम्मी ले आई कच्चा पक्का अमरूद, और इसमें कीड़े हैं। चोट मारेंगे मम्मी, देखिए पापा को। ये हमारे यहाँ अमरूद के 2 पेड़ हैं, और दोनों ही पेड़ों के अमरूद जो हैं सड़क के गिर रहे हैं, कीड़े पड़ रहे हैं इनमें। एक भी अमरूद खाने के लिए नहीं मिला। खुद 2 अमरूद, 1 अमरूद का पेड़ ये है। और 1 अमरूद का पेड़ ये है। देखो पापा कहाँ चढ़ रहे हैं अमरूद के पेड़ पे इस उम्र में भी। और ये देखिए हमारे मम्मी ने जो है मिर्चों के पेड़ लगाए थे, देखो क्या कंडीशन हो गई इनकी। पत्ते बंद से गए, सारे मिर्चों के पेड़ ख़राब हो गए। मिर्चें तो आ रही हैं, ये देखो छोटी छोटी मिर्चें, फूल भी आ रहा है काफ़ी, लेकिन पत्ते देखो इनके कैसे हो गए। अब मिर्चें तो काफ़ी सारी आ रही हैं। और ये गन्ने बो दिए थे यहाँ पे, वैरायटी है 11015, काफ़ी मुलायम और मीठा गन्ना होता है इसका। और इधर नींबू के पेड़ है ये। और ये देखो ये मिर्च कौन सी है, बहुत ही तीखी मिर्च है ये, इसमें कोई बीमारी भी नहीं है। और ये बैंगन का पेड़ है, कितना शानदार बैंगन लगा हुआ है इसके ऊपर। और इधर छोटे छोटे हैं, और ये मम्मी लगाती रहती हैं घर पे ही। एक पेड़ इधर है बैंगन का। और ये इधर क्या क्या लगा दिया है मम्मी? अत्तकी की लगा दिया या मूली, चने, और ये पपीते के पेड़ हैं छोटे छोटे, पालक भी बो दिया। और उधर एलोवेरा है, इधर सेम है, और ये बैंगन है। और ये देखो सारे अमरूद ख़राब हो गए हमारे, एक भी अमरूद खाने को नहीं मिला, सब में कीड़े पड़ गए। ये देखो, ये देखो सब में छेद से हो गए, इनमें सारे अमरूद ख़राब हो रहे हैं। और देखो नीचे क्या कंडीशन है अमरूदों की। देखो सारे अमरूद नीचे गिर गए, खराब हो गए। और इधर देखो हमें खाने के लिए अमरूद नहीं मिल रहा है, इधर सारे लोग अमरूद खा रहे हैं। ये देखो कीड़ों के अमरूद ही खा गए। मम्मी तो चश्मे लगा लगा के खा रही हैं अमरूद। वो शॉर्पनर दे देगा, वो मेरा खराब चल रहा। खराब चल रहा, ठीक करवा लो। देखो गाइस हो गया, उसकी धुनाई कर दे, सही चल पड़ेगा। हेलो गाइस,
इंसान के साथ भी तो ऐसे हुआ है ना, जब गलत चला है तो उसे सजा दी जावे है ना। तो गलत चल रहा है तो उसे भी सजा दो। मांगेगा अगर मैम ने कह दिया चीटिंग कर रहा हो 5 नंबर लेस लो तो ले लेगा। कल ले लिया। अच्छा किससे ले दुकान से है। लो ये पेंसिल बहुत बुरी लगा मुझे, पहले मैं भी चलाया कर रहा था पर इतनी नोक है ही ना, निकलेंगे कहाँ से। इतनी पतली नोक ऊपर से खत्म हो जाए तो वैसे ही झंझट पता न चले। चले युद्ध करने, हथियार है खुट्टल, ना हथियार है ही ना। हम सोच रहे हैं हथियार पीछे है वो डंडी हैवी एक्स तेरे साथ तो ऐसा हो गया, जा रहे हैं युद्ध करने, हथियार देख के तो हथियार है ही नहीं, जो है वो भी खत्म। मैं तेरे पेपर के बाद वापस करती हूँ, मैं तो शॉप में वापस करती, ठीक है। डील कंप्लीट। तो कुछ सामान क्या मेरे पे शॉपनर एक है देख ली चेक करके रखा ड्रेसिंग पे ही। डील हो गई तब दोनों ने डील की। ये कौन सा सब्जेक्ट है। कर्सिव राइटिंग बोरिंग बहुत ज्यादा। इसका ना हो रहा टेस्ट। देखो दाओ देखो उड़ इसका क्या टेस्ट हो। अरे यार तैने कैसा पोस्टमार्टम सा कर रखा है इसका है। बीच में तो ये क्या कर रहा है। अरे यार बता, ऐसे नहीं करा करते, ऐसे नहीं करते। ये फटाता है, इसके साथ ही फटी है। वो कहाँ शॉपनर मेरा इनका हालत खराब कर रखी है यार नोटबुक की। पता नहीं कल ये चुप हो जा। तो काम कर लो अपना तमीज में बैठ कर। आज किससे झगड़ा हो गया था स्कूल में। दोस्त है, बताओ दोस्तों से झगड़ा हो गया। हाँ देखिए मेरे कोने में खून निकलने लगा, मेरे को गुस्सा आई है। नीचे गए थे, बताओ उन्होंने क्या काम करा। क्या ऊपर ही कह जा रहे क्लास में छुट्टी में मिली है ना। मैंने तो कुछ ना कही, मैं चुप रहा। फिर नीचे जाते पहले लगे दोनों तुझे। और अरे दोनों थे ना, दो थे। तो बात क्या हो गई थी। देखो वो अपनी नोटबुक थी है ना, वो अपनी थी तेरी थी उनकी थी। वो पेपर फाड़े जा रहे हैं, मैं फेंक दिए तो उनने मेरे यहाँ कर दी। तो मैं तेने फाड़ के दिए। ये मिस्टर झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं, उसके पापा बता रहे थे, मतलब वो बता रहे थे कि इनने उनका जो क्वेश्चन पेपर हो गया, मतलब पेपर जो हो गया वो फाड़ दिया। क्यों नहीं हाँ तो पेपर ना फाड़ा, जब तो खुद कह रहा हूँ मैं। कब पेपर फाड़ रहे थे तो फाड़े मैंने वहाँ स्कूल में कह रहा मैं कबूल करता हूँ कि हाँ मैंने फाड़ा, पर तूने मेरे यहाँ नोक क्यों मारी, ऐसे कह रहे। और ऐसे नहीं करते। इसने उसे ये जब भाग रहे थे तो वो गिर गया और फिर उसे को मारता ही तो वैन में चढ़ गया। फिर हमने बुलाया कि इनका फैसला करवाया, फिर भी लड़ने को तैयार। खींचे ये ऐसे नहीं करते, गंदी बस बात है। मार ही लेंगे एक दूसरे को। अपने काम से काम रखते हैं, आई समझ में बात। और दो थे, वो एक तो सर का लड़का था, आते ही फोन आ गया उसका। जब हम आज किसी को मारेंगे तो कोई ना कोई हमें भी कल को मारेगा। उसका भाई तेरा कुत्ता नहीं निकाल देगा है ना। उड़ते पुड़ते निकाल के लड़ाई नहीं करते, पढ़ना जाते हैं तो पढ़ाई करो, सही है। इसके तो उड़ते पुड़ते निकाल के बात काटना। चलो काम करो अपना अपना जल्दी से।